नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रानी तालाब में अचानक मछलियों के मरने की खबर से प्रशासन के हाथ पांव फूले। शराब के नशे में चूर एक युवक ने अपने बच्चे के जन्मदिन के ही दिन अपनी पत्नी की पीट कर ले ली जान। इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी में कर्मचारी के साहस से 9,30,000 की चोरी का हुआ खुलासा और खाद्य विभाग द्वारा सिरमौर चौराहे स्थित डेयरी दुकान पर की गई छापामार कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शराब के नशे में चूर एक युवक ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला हनुमाना तहसील अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली दिनेश विश्वकर्मा के बेटे का पहला जन्मदिन था। इस अवसर पर उसने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। घर में खाना पीना बना, जन्मदिन मना। उसके बाद रात 11 बजे दिनेश शराब पीने के लिए चला गया, जबकि उसकी सालियों ने कहा कि खाना खा लीजिए, तो उसने कहा कि मैं बाद में आकर खाऊंगा। जब घर की सभी महिलाएं सो गईं, तो रात 1:30 बजे के आसपास दिनेश आया और अपनी पत्नी कविता विश्वकर्मा से खाना मांगने लगा। जैसे ही उसने खाना देने के लिए दरवाजा खोला तो बेतहाशा पीटने लगा। इसके बाद परिवार के सभी लोग आए, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और बेदम पिटाई करता रहा। यहाँ तक कि अपनी बहनों और पिता को भी उसने नहीं बख्शा। जब मामला बिगड़ा तो उसके पिता और अन्य रिश्तेदार कविता को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि मामले में परिजनों ने दहेज को लेकर भी आरोप लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि शराब ने एक घर उजाड़ दिया। महिला की जान तो गई ही, अब उसका पति जेल में रहेगा और बच्चे जिंदगी भर जलील होते रहेंगे। फिर ये खाना वाना बना के 11 बजे से बोली कि खाना खा लो। ये दारू लेके जब चल दिया बोतल हाथ में, तो मैं बोली कि खाना खा लो, फिर जो तुमको करना होगा तो करना। फिर ये बोला कि तुम लोग अपने रिश्तेदारों को खिलाओ, हम लोग खा लेंगे जब खाना होगा। फिर जब सब लोगों हम सब लोग रिश्तेदारों को, हम सब बहनों को खिला के, और जब हम लोग सोने चले गई, फिर ये 1:30 बजे के टाइम में फिर आया तो बोला कि हमें खाना दो। तो हम लोग सो गए थे, हम लोगों को मतलब सुनाई नहीं दिया पहले। फिर जब वो सुनी तो जल्दी जैसे ही दरवाजा खोली उठ के, तैसे ही उसे पीटने लगा। ला पड़ा मादर जो तुझको सुनाई नहीं देता। हाँ बोला, मादर जो तुझको सुनाई नहीं देता। फिर पीटने लगा, लपड़ा। तब इतने में हम लोग सब लोग उठ के बैठ गए, छुड़ाने लगे कि सब लोगों को ढूंढ देता, मतलब पीछे हटा देता। मादर चोदो, तब औरतें यहाँ सो रही हूँ, हमें खाना नहीं दोगी? तो हम बोले कि तुम इतनी रात के खाना खाओगे? जब मैं बोली खाना खा लो तो नहीं खाए हो। बोला मादर चोदो, हमें होशियारी बताती हो क्या? गाली का यूज? हाँ गाली दे रहा था, हम सब बहनों को गाली दे रहा था। ठीक है, फिर आगे? फिर जब हम सब लोग छुड़ाने लगे, फिर इतने में 2-4 जो इनके साथ थे वो भी सब लोग आकर छुड़ाने लगे। फिर इनकी बहन थी, वो छुड़ाने लगी, फिर उनको भी पीटा, बिन इज्जत के बोला, कहा मादर चो निकल मेरे घर से, तो क्यों आई हो अपनी बहन को? फिर इनके दादा जब छुड़ाने गए, फिर उनको भी गिरा के उनको भी पीटने लगा। दादा बोले कि ये क्या कर रहा है, तू छोड़ इसे, छोड़। फिर को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं उसे। फिर दादा को भी गिरा दिया। जितनी औरतें मर्द जितने जाते सबको फेंक के उसे पीटने, एकदम पीटने में लगा रहा। बोला कि मादर तू मेरे साथ खड़े होने लायक है, तेरी सूरत है, तू अभी मर जा। मैं फिर हम सब लोगों को वहाँ गाली देने लगा। क्या नाम था इनका? इसका दिनेश विश्वकर्मा नाम है। और जो खत्म हो गई उनका क्या नाम है? इसका पत्नी का कविता विश्वकर्मा। शादी कब हुई थी इनकी? शादी 2017 में इनकी शादी हुई है। 2017 में। कहाँ की रहने वाली है? ये अर्जुनपुर, हनुमाना अर्जुनपुर की रहने वाली। क्या कारण था, क्यों ऐसी हरकत कर रहा? इनका कारण और कुछ नहीं था। उस दिन की लड़ाई झगड़ा की कुछ पहले जब शादी करके लाया था ना, तभी ये सालते मारने लगा। बोलता था तुम्हारी सूरत नहीं है, तू हमारे साथ खड़े होने लायक नहीं है, तेरा बाप दहेज नहीं दिया है, तू मर जा, मैं शादी दूसरी करूंगा। वो बोलती कभी कभी कि तू मुझे मारेगा कि मुझे छोड़ दे, तू अपनी शादी कर ले। पर ये कभी नहीं, न शादी ही करता था, न उसे छोड़ता था। बस उसके 3 बच्चे हो गए ऐसे धीरे धीरे। और ये हमेशा ऐसे कभी दारू पी के मारता, कभी बिगड़ दारू पी बोलता कि तू मर जा, तू मेरे साथ खड़ी होने लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगा। जब ये मेरी बहन जब बकत रही थी, तब मैं बोली हाँ, तो मैं बोली थी कि हॉस्पिटल उसे लेके चलो। ये बोला कि मैं पहले मेरे पैर पड़ेगी, मुझसे माफी मांगी, तब मैं इसे लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल। अब उसको क्या नाम है आपका? हमारी बहन को मार दिया है, जान से मार दिया, इतना मारा है कि जान से मर गई। पता नहीं इसको क्या खिला दिया है मारने के बाद। बच्चे का जन्मदिन भी था। क्या नाम था बहन का? हमारी बहन का कविता नाम था। कविता।
हमारा ममता नाम है। क्या हुआ था जन्मदिन के दिन? कल वो बर्थडे किया था अपने घर पर, हम सब लोगों को बुलाया था, फिर बुला करके दारू पिया, हम सब लोगों को गाली दे रहा था। और गाली दिया, फिर हम लोगों को फिर खाना उससे मांगा, वो थोड़ा सा उसे तेल लग गया, फिर वो सब उसको मारा। जब हम लोग उसे छुड़ाने लगे, हम लोगों को भी फेंक देता था, बोलता कि बस सूरत है, घिंदर है, इसका बाप दहेज नहीं दिया है, इसका बाप कंगाल है। कभी बाप को गाली देता, कभी उसको गाली देता, कभी कोई लाचन लगाता, कभी कुछ लगाता। हमेशा जब से शादी करके लाया उसे मारता, बोलता। कल हम लोगों के सामने बोला, जब वो बकत रही थी, जार खाई थी घर में, मैं बोली ले चलो इसे हॉस्पिटल, बोला नहीं ले जाऊंगा, मेरे पहले 10 बार घोड़े गिरेगी, मेरे चरण छुएगी, मुझे माफ़ कर दो तभी से हॉस्पिटल लेके चलूँगा। फिर नहीं लेके आया, फिर उसका पिता लेकर आया। जब मेरी बहन को जाना कि नहीं बचेगी, फिर लेकर आया यहाँ। मेरी बहन आज ख़त्म हो गई। बच्चे का क्या नाम है जिसका जन्मदिन था? बच्चे का जिसका बच्चे जन्मदिन, उसके 3 हैं, उसके बच्चे 3 हैं। जिसका जन्मदिन था उसका क्या नाम? हाँ, छोटे वाले बच्चे का जन्मदिन। क्या नाम है? उसका नाम शिवम विवाहिता का मामला है, क्या तस्वीर सामने आई है? अभी एसजीएमएस पुलिस चौकी की सूचना पे मैं एक हनुमाना तहसील के अर्जुनपुर ग्राम की एक नवविवाहिता यहाँ पे आई हुई है। जो मृतक है उसका मैंने सब पंचनामा बनाया हुआ है, बॉडी को देखा है। बॉडी में ज्यादा चोट कोई निशान तो नहीं पाए गए, लेकिन बाएं आंख में थोड़ा चोट निशान पाए जा रहे हैं, देखे गए। सूजन है, बाकी सब पंचनामा कार्रवाई की गई। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं माई के पक्ष पर। हाँ, माँ के पक्ष के द्वारा कहा गया है कि पति के द्वारा अक्सर मारपीट की जाती रही है। और बर्थडे भी था उस दिन, कोई कार्यक्रम था, बर्थडे कार्यक्रम में भी शायद उनकी बहन आरोप लगा रही है कि पति ने उनको काफी मारने पीटने घटनाएं घटित हुई हैं। अब किस हद तक है वो तो जांच का विषय है। इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी में 9.5 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा कि एजेंसी के कर्मचारी की मिलीभगत से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। समान थाना अंतर्गत रतहरा में संचालित इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी में लाखों की चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। एजेंसी से 14 बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बाइक चोरों ने पार कर दी थी। चोरी की जानकारी लगते ही एजेंसी संचालक विकास पांडे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और आनन फानन में समान थाना पहुंच चोरी की शिकायत दर्ज कराई। समान थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोर की तलाश में जुट गई और इलेक्ट्रिक एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी आशीष पांडे को संदेह के आधार पर पूछताछ की तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चोरी करना कबूल किया। समान थाना प्रभारी जेपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी का कर्मचारी आशीष पांडे पूरी चोरी की घटना का मास्टरमाइंड था। उसने गोदाम की नकली चाबी बना रखी थी और देर रात गोदाम पहुंचकर रोज 1-2 बैटरी चार्जर अपने साथियों के साथ चुराता था। पुलिस ने बताया कि चोरों ने 14 बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बाइक चोरी की थी। तीनों चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, कल एक विकास पांडे जी जो न्यू रतहरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका एक भिन्न मोटर के नाम से जो है यहाँ पे दुकान है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह और इलेक्ट्रिक जो बाइक का क्रय विक्रय करते हैं। तो उनके गोदाम में जो है जब कल वो जाके खोल कर देखा, गोदाम से काफी बैटरियां और बाइक भी गोल थे। तो चेक किया तो लगभग 14 बैटरियां, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बाइक ये नहीं थे। तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर एफआईआर किया और एफआईआर करके संदेह के आधार पे वहाँ जो एक लड़का काम करता था नौकर, उससे पूछताछ की गई। तो पता चला कि ये नौकर जो ये डुप्लीकेट चाबी बनवा करके काम करने के बाद वो रात में उस डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके और वहां से बैटरियां एक करके निकालता रहता था और उसको छुपाता रहता था। और ऐसा करके उसने ये 2 अन्य लोगों को भी जो है उसने ये बैटरियां उपलब्ध कराई थी। तो सभी पूछताछ के आधार पर हमने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और जो चोरी गया मसरूका था उसे भी हमने जब्त कर लिया। लगभग कितने लाख का माल? ये लगभग 9.5 लाख कीमत का माल था। सर मुख्य आरोपी कौन है इसमें?
मुख्य आरोपी इसमें जो है तीनों ही हैं, आशीष पांडे, हिमांशु यादव और किशन उर्फ कृष्ण कुमार। कर्मचारी वो कौन है सर? कर्मचारी एक मिनट, मुख्य आरोपी आशीष पांडे है और इसके साथ एक हिमांशु यादव और किशन उर्फ कृष्ण कुमार, ये दो इसके सहयोगी थे। मुख्य आरोपी वहां से माल निकालता था और इनके यहाँ रखता था, देता था। ये सर कहाँ के निवासी हैं? ये आशीष पांडे जो है चुरहट सीधी का रहने वाला है, जो इनके यहाँ काम करता था, और ये हिमांशु यादव इटाहा का है, सगरा क्षेत्र का, और किशन उर्फ जो कृष्ण कुमार है ये यही बोदाबाग का रहने वाला। रानी तालाब में आज सुबह मछलियों के मरने की खबर से हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि किसी ने पानी में जहर मिला दिया है, लेकिन मछली विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर रही हैं। रानी तालाब में आज सुबह मछलियों के मरने की खबर से हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि किसी ने पानी में जहर मिला दिया, लेकिन मछली विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर रही हैं। रानी तालाब में मछलियों के मरने की जानकारी लगते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। आनन फानन में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल किया। हालांकि इस दौरान आसपास के लोग मछलियों को एकत्र करने में जुटे रहे। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जहर डालने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन मछलियों को देखने से ऐसा लग रहा है कि जहर नहीं बल्कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मचमैला पानी है, मछलियों की संख्या ज्यादा है, सूर्य का प्रकाश सीधे अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे मछलियां अचेत हो गई। मुझे अभी 7:30 के आसपास सूचना मिली, तो मैं तुरंत अपने कमिश्नर मैडम को सूचना दिया और वहाँ से जैसे सूचना मिलते ही मैं तुरंत वहाँ से आया तो देखा कि ये है, और पुलिस विभाग को, पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दिया, फिशरी डिपार्टमेंट को, पीएचई के लोगों को मैंने सूचना दिया कि यहाँ का जो वाटर का है उसका टेस्टिंग के लिए सैंपल ले गए वो लोग। अब सैंपल में क्या आता है फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। फिशरी डिपार्टमेंट के भी लोग आ रहे हैं, हाँ फिशरी वाले आ रहे हैं, फिर वो बताएंगे कि फिश क्यों मर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। देखा जाए तो आसपास के लोग भी डंडे से मार रहे थे। हाँ इसके लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट आई है, पुलिस की टीम है। ये अभी आगे क्या रहेगा, खाली भी कराएंगे क्या मछली? नहीं अभी ये तो कमिश्नर मैडम से बात होगी, जो लेवल के अधिकारी जो निर्णय लेंगे। सर यहाँ ये मछलियाँ जैसे मर रही, कैसे हुआ ये काम? ये 7:15 हमारे जो गार्ड रहते हैं यहाँ पे, सुबह फोन किए, वो ऊपर मछली आ रही, सांस ले रही है, जिससे हम मछली मर रही मछली, इसी कारण था। फिर उसके बाद जब आके देखा तो पीछे बस्ती के लोग, कम 100-200 लोग तैर के लाठी डंडे लेके मार नहीं रही थी मछली, सांस ले रही थी ऊपर, उनको डंडे से मार के, और जिसका वीडियो मैंने आप लोग को दिया है, हाथ में ले जा रहे थे, मतलब पूरी बसोर बस्ती, इस साइड की बस्ती और इस साइड की बस्ती। क्या मानते हैं आप इसमें क्या हो सकता है? अब इसमें तो अब जांच का विषय है कि मतलब हो सकता पानी लेवल कम हो जाता है, कभी वो ऑक्सीजन ऊपर लेने आती है, इस चक्कर में हुआ। लेकिन ऑक्सीजन लेने में बिल्कुल तड़प के मर रही है, वो तड़पना एक अलग चीज है। नहीं ऑक्सीजन तो वो जो मछली मरी उसको मारा गया, मारी कोई अपने से नहीं है, जो लोग बस्ती के आए हैं डंडे से मारे, वो मरी, वही मछली मर लग गए वो लोग। नहीं अभी उस साइड में देख रहे हैं तड़प रही है, ऊपर आके हाँ वो तड़प रही है। क्या मानते हैं, कुछ मिला तो गया पानी में ऐसा कुछ? अब अभी तो जांच के पानी पीएचई जो फिश डिपार्टमेंट के आएंगे। एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है, जो लोग आते हैं कैसे एंट्री होती है? एंट्री तो 8 के बाद सुबह मॉर्निंग टाइम पूरा खुला रहता है, जिस टाइम में घटना हो उस टाइम पूरा खुला रहता है, मॉर्निंग वॉक के लिए रहता है पूरा, वो तो उसी समय पीछे उसी टाइम हुआ है। अब बाकी तो 8 से 8 पार्क का रहता है घूमने का, और ये सुबह ही हुआ है, 8 के पहले हुआ है, तो घूमने वॉकिंग आते हैं सब, तो फ्री रहता है, सबके लिए फ्री रहता है। क्या नाम है? अशोक कचेर। मछलियाँ उतरा रही हैं, क्या वजह है? इसमें मछलियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, और इसमें ऑक्सीजन की हो रही है कमी, क्योंकि पानी भी मटमैला है, और मटमैले की होने की वजह से जो सनलाइट है वो अंदर तक जा नहीं रही है, तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ रीज़न इनका यही है मरने का। बाकी मैंने अभी देखी हैं कुछ मछलियाँ, उनका गिल वगैरह देखा है, गिल एकदम फ्रेश है, और जहाँ तक जहर वगैरह की बात है तो जहर भी नहीं दिख रहा कहीं, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर और उनमें कलर चेंज हो जाता है, बट ऐसा अभी तक चेंज नहीं मिल रहा। मछली रखी हुई है, मैंने देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन डिप्रेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली मर रही है, और ये कंटिन्यू होगा अभी, क्योंकि जो हम लोग का डे नाइट का टाइम होता है, लगभग 3 से 4 बजे 5 बजे का जो मॉर्निंग टाइम होता है, उस समय ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाती है,
तो उस सब अब इसके लिए करना क्या है, करना यही है कि हमने तो अभी इनको बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना जो है वो उसको छिड़काव कर दे, जिससे थोड़ा ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। सेकंड है इसमें कि इसके अगर इसमें एरिएशन करा दिया जाए, एरिएशन का मतलब जैसे फाउंटेन्स वगैरह चल जाए, इनके स्टीमर्स चल जाए, तो पानी में एरिएशन होता है तो ऑक्सीजन आ जाता है। बाकी ये सफोकेशन से मर रही है, इनका सिर्फ रीजन है सफोकेशन से। जो ले भी जा रहे हैं किसी उनके लिए उतनी हार्मफुल नहीं दिख रही है, बस ये है कि अगर ये खराब हुई, रख रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं रख रहे हैं, उनको 4 दिन तक खाएंगे तो उससे मर सकते हैं, वो एक अलग बात है, उससे डिजीज बीमारी भी फैल सकती है। लेकिन अभी जो फिश है वो फ्रेश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर अंजना सिंह, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हूँ रीवा में, डिविजनल ऑफिस में भी हूँ। और खाद्य विभाग द्वारा आज सिरमौर चौराहे में स्थित डेयरी दुकानों पर छापामारी कार्यवाही की गई। कलेक्टर रीवा के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट की जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा आज सिरमौर चौराहा स्थित वृंदावन डेयरी के पीछे पीके स्कूल के पास स्थित कारखाने पर छापामारी कार्यवाही की गई। कारखाने में 21 बोरे एक्सपायरी डेट का दूध पाउडर पाया गया। संचालक ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा इस दूध पाउडर का उपयोग दही बनाने में किया जाता है। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दूध पाउडर के 21 बोरे जब्त कर लिए गए, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। प्रतिष्ठान में भंडारित दही नष्ट कर दिया गया एवं प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया। प्रतिष्ठान पर विक्रय हो रहे दही एवं दूध पाउडर इत्यादि के नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लिए गए। नगर निगम के अमले द्वारा स्वच्छता का चालान किया गया है एवं नापतोल विभाग की जाँच के दौरान प्रतिष्ठान में बिना सील की मशीन पाई गई। टीम द्वारा दूसरी कार्रवाई ब्रजवासी मिष्ठान भंडार सिरमौर चौक पर की गई। जांच के दौरान ब्रजवासी मिष्ठान भंडार के संचालक ने आरंभ में पूर्व में चल रहे प्रकरणों का हवाला देकर जांच करने से इनकार किया। बाद में थाना अभैया से पुलिस दल के आ जाने पर पनीर और मावा के नमूने जांच हेतु लिए गए। नापतौल विभाग द्वारा बिना सील का कांटा जब्त किया गया। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे, साबिर अली, नापतौल उप नियंत्रक विजय कुमार खतरकर, जेएसओ द्विवेदी, स्वच्छता निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा, धीरज पांडे शामिल रहे। शिक्षक राजेंद्र सिंह ने जीवित अवस्था में ही मेडिकल कॉलेज जाकर देहदान किया था। रीवा जिले से जहां एक शिक्षक ने जीवित अवस्था में ही अपना देहदान कर दिया था, जिनकी मृत्यु के बाद परिजन उनके शव को लेकर शाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया। दरअसल शिक्षक राजेंद्र सिंह भगवानपुरा दुआरा तहसील त्योथर के रहने वाले थे, जो पेशे से शिक्षक थे और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने देहदान का फैसला किया था। शिक्षक राजेंद्र सिंह के देहदान को लेकर क्षेत्र के कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह और उनके परिजन पहुंचे, जिन्होंने बताया कि शिक्षक की अंतिम इच्छा थी कि उनका देह मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के काम आए। हमेशा परोपकार की भावना रहती थी। उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए देहदान किया गया। देहदान के दौरान शिक्षक राजेंद्र सिंह के परिवार के साथ साथ उनके मित्र, दोस्त और समाज सेवी लोग एकत्र रहे। जो दान किया गया है क्या? ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम था श्री राजेंद्र सिंह, टीचर शिक्षक थे। ये बहुत सोशल व्यक्ति थे और जैसा आप समझते हैं कि देहदान वही करता है जिसके अंदर समाज से, राष्ट्र से प्रेम होता है। तो वास्तव में शिक्षक थे ये, आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सबको बड़ा दुख है इस बात का। आज उनके देहदान में हम सब लोग यहाँ शामिल होने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृतात्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें, जिस भी रूप में रहें, वो हम सब पर उनका स्नेह बना रहे। यही हमारी आज उनके लिए श्रद्धांजलि है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। और जो दान किए उनका क्या नाम है? वो हमारे बड़े भाई हैं। क्या नाम है? श्री राजेंद्र कुमार सिंह। क्या पहले से लिखा पढ़ी क्या, कैसे वो बोले थे? जी, उनकी अंतिम इच्छा ही यही थी कि मैं अपना शरीर जो है अंतिम समय में दान करूंगा। परोपकार की भावना उनके अंदर पहले से भी मन में थी। हमेशा जो है समाज हित में उन्होंने काम भी किया है और आज उसका अंतिम जो उनकी इच्छा थी उन्हें पूरी करने में हम लोगों का परिवार और रिश्तेदार और दोस्तों का सभी का मैंने एक राय के साथ ये कार्य जो है किया गया। पैसे से क्या थे वो शिक्षक थे। शिक्षक जी। कहाँ पे? वो यहीं त्योथर, देवर कोठार रहने वाले त्योथरेगी, भगवानपुर दुआरा की सर। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Pending Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। जिलाधिवक्ता संघ के होने वाले चुनाव को लेकर आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर प्रक्रिया आरंभ हो गई। आज फॉर्म भरे गए। 20 और 21 तारीख तक यह फॉर्म भरे जाएंगे। आपको बता दें कि जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में 2499 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, ग्रंथपाल, इसके अलावा 5 कार्यकारी सदस्यों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार अभी फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने की तारीख 20 और 21 है, 2 दिन है। तो कितने लोग फॉर्म भरे, ये 21 तारीख को पता चलेगा। मतदाता जो है 2499 है। चुनाव अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, सहसचिव के लिए, ग्रंथपाल के लिए और 5 कार्यकारिणी सदस्य के लिए। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नमस्कार, हम इस समय हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। रीवा का जाना माना सभागार है और मौका है चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का। ये चौथा अवसर है जब हमारे कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और तरह तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे। हर साल इनकी टीम, हमारे अंकित और इनके साथी हर साल ये फेस्टिवल कर रहे हैं और लगातार इसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। फेस्टिवल के लिए हमारे बीच ग्वालियर से कुछ छात्र आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है हर्ष भदौरिया और मैं ग्वालियर से आया हुआ हूँ। हमारी पूरी टीम आई हुई है ITM कॉलेज की तरफ से, जो कि हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब एक कल्चरल क्लब है ITM में, जिसमें हमारे सर हैं संजय सिंह जादौन सर। वो हमको ड्रामा सिखाते हैं, थिएटर के बारे में बताते हैं। तो उनके थ्रू हमें इस चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल में आने का मौका मिला, जिसमें हम एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, बट एज अ इंजीनियरिंग को परस्यू करते करते अगर किसी का पैशन या फिर किसी का प्रोफेशन बनाना चाहते हैं एक्टिंग में या फिर थिएटर में, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में और डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए हमको ये मौका मिला है। इसलिए हम लोग ब्लेस्ड हैं एक तरीके से कि हम टेक्निकल डिग्री के साथ साथ नॉन टेक स्किल्स, वो भी एक्टिंग जैसी और थिएटर जैसी स्किल्स हमें सीखने का मौका मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे 3 दिन का फेस्टिवल है, तो इसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलने वाली है। तो हमारी पूरी टीम, मतलब पूरे 15 पेजेस का एक
एक तरीके से डेटा बनाइए कि उन लोग क्या क्या एनालाइज करा, क्या क्या सीखा। पर्सपेक्टिवली सबका डिफरेंट तरीके से होगा कि किसी का देखने का नज़रिया कुछ और है, किसी का अलग है। कुछ लोग हैं जो कि उनको आगे जाना भी एक्टिंग फील्ड में है, तो वो उसी बात से कुछ लोग हैं जो कि एक्सप्लोर करने आए हैं कि मतलब एक्टिंग क्या होता है, थिएटर क्या होता है। चलिए, ये तो आपका प्रोजेक्ट हुआ। रीवा में आपने आप आए, क्या सीखा नया, क्या देखने को मिला, और रीवा आपको कैसा लगा? रीवा अभी ज़्यादातर रीवा में भी कुछ घूमा नहीं है, बट जो हमारा ये ऑडिटोरियम है ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लगे, बहुत कोलैबोरेटिव लोग हैं और हेल्पफुल हैं। सारी की सारी टीम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत सही लगे मेरे को। खाना जो इन्होंने दिया वो भी बहुत सही था। बाकी रीवा का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा क्लीन लगा। अभी इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करा नहीं है हमने रीवा को। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पैशन और ड्रीम्स सिंक नहीं कर रहे हैं एक साथ, तो आप लोग भी किसी भी पार्ट टाइम के थ्रू अपने जो पैशंस को कर सकते हो। फिर जब आपके उन पैशन में थोड़ा जैसे फाइनेंशियल कह सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ से कुछ आने लगे या फिर कोई पैशन क्रिएट हो जाए उसमें एक्स्ट्रा, जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड और आपकी फैमिली की सिचुएशन को ख़राब ना कर रहा हो, तो ज़रूर आप थिएटर जैसी चीज़ों में, एक्टिंग जैसी चीज़ों में, डांस, म्यूज़िक को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप यहाँ से कहीं बड़े स्क्रीन पे जा सकते हैं, बड़े पर्दे पे जा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे को प्रोफेशनली मैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं चाहूँगा कि लाइफ में मैं एक्टर बनूँ और हीरो ना बनूँ तो विलन बनूँ, बट एक्टर बनूँ। तो मैं चीज़ों को उसके हिसाब से लेना चाहता हूँ। बट एज अ प्रोफेशन मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इससे डिसाइड नहीं होता कि आप इंजीनियर ही बन जाओगे तो वही आप स्टेबल हो गए, बट आप एक्टर भी बन सकते हो। आपको जस्ट अनकंफर्टेबल होके चीज़ों को सीखना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चित्रांगन फेस्टिवल के इस चौथे आयोजन में हमारे बीच हैं फेस्टिवल के डायरेक्टर, या यूं कहें कि पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, जिनके कंधों पर इस पूरे फेस्टिवल का भार है, अंकित मिश्रा। अंकित, कैसा लग रहा है आप फिर से चौथी बार हमारे शहर के बीच हैं इतने सारे कार्यक्रम लेके, और क्या कुछ नया है हमारे दर्शकों को बताएं? अच्छा लग रहा है भैया। इस बार हमने बुक फेयर ऐड किया है नए इस सीज़न में। इस बार हमने 3 प्रकाशन बुलाए हैं। हमारा ये प्लान है कि भविष्य में हम इसको और बड़ा कर पाएँ, क्योंकि 20 प्रकाशन आए हैं। क्योंकि किताबें बहुत आवश्यक होती हैं। कई बार किताबें लोगों को आसानी से मिल नहीं पाती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं पर लोग नहीं मंगाते हैं। और जब कोई उत्सव में इस तरह का आयोजन होता है तो लोग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। ये है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे डेलीगेट्स आ रहे हैं। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर आई है, दिल्ली से मेरे दोस्त आए हुए हैं, कुछ पटना से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं। तो ये आप सबके सहयोग से और पूरे शहर के सहयोग से मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। और क्या खास है इस बार कार्यक्रम में? कौन से नाटक आ रहे हैं, कौन से कलाकार आ रहे हैं? क्योंकि दर्शकों को बड़ी आशाएं रहती हैं आपके कार्यक्रम को लेके। अच्छी अच्छी फिल्में तो देखने को मिलती हैं, अच्छे नाटक भी देखने को मिलते हैं, तो क्या खास है और क्यों दर्शक आए इस बार? चिल्ड्रन फिल्मों का स्लॉट हमने इस बार रखा है। सुबह चिल्ड्रन फिल्में हैं जिसमें हमने बच्चों के साथ एक टाई अप किया है, बच्चे आ रहे हैं। और शाम को पहले दिन खास इसलिए है कि कुमुद मिश्रा दादा रीवा से ही हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं। उनका प्ले है पहले दिन पुराने चावल, दूसरे दिन रीवा की प्रस्तुति हनुमान लीला रंगोत्सव नाट्य समिति की, तीसरे दिन कबीर कैफ़े, इंडिया का बहुत फेमस बैंड है और बहुत पॉपुलर है, उनकी प्रस्तुति है। वो बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आ रहे हैं। इतना ही कुछ नहीं, देश भर के बहुत सारे बड़े पत्रकार, कला समीक्षक आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं। वो उनके साथ हम संवाद भी कर पाएंगे। एक हमने सेशन रखा है 2 बजे से, जिसमें आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो अंकित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका फेस्टिवल सफल हो और हमारे शहर में ऐसे ही आयोजन होते रहें। मैं अपने चैनल के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि वो इस फेस्टिवल में ज़रूर आएँ। 21 से लेकर और 23 फरवरी तक ये फेस्टिवल हो रहा है। आप ज़रूर आएँ और इस फेस्टिवल को देखें। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।